हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो स्टाफिंग चैप्टर एंड हुआ था उसके बाद है आपका चैप्टर डायरेक्टिंग, और इस चैप्टर को समझने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर डायरेक्टिंग। तो हम लोगों ने प्लानिंग पढ़ा। प्लानिंग में हमने सोचा था कि सर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ स्टैंड करना चाहते हैं, यानी कि अभी कहाँ पर हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या करा कि जो हमने प्लान किया वो सारी एक्टिविटी, कितने एम्प्लॉय किस ग्रुप में रखने हैं, क्या क्या एक्टिविटी करनी है। तीसरा, स्टाफिंग में हमने ये सीखा कि अगर हमारी कंपनी में कोई वैकेंसी खाली है तो उसे फिलअप करना, जैसा पर्सन चाहिए। अब मान लो मैं स्टाफिंग करके किसी कंपनी में जॉब करने के लिए आया हूं, तो उसके बाद जब मैं पहला दिन है मेरे जॉब का, मैं जॉब करने आया, साहब लाओ मुझे जॉब करनी, मैं जॉब करने आया हूं, मैं एम्प्लॉय हूं आपकी कंपनी का, मैं आया आपकी कंपनी में जॉब करने। तो मैं पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन होशियार थोड़ी ना हूं, या हो सकता है होशियार हूं लेकिन मुझे ऑब्जर्व भी तो किया जाएगा। यानी कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि जो भी आपके एम्प्लॉय स्टाफिंग से आए हैं, या पहले के एम्प्लॉय या नए एम्प्लॉय, सभी को देखना कि काम वो वैसे ही कर रहे हैं जैसे करना चाहिए। अगर नहीं तो उनको मोटिवेट करना, उन्हें इंस्पायर करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, ये सारी प्रोसेस डायरेक्टिंग का हिस्सा है। दोबारा समझिए, मेरे एम्प्लॉय स्टाफिंग हो गई, एम्प्लॉय लगे हुए काम में, मैं काम को देख रहा हूं और इंस्पायरिंग कर रहा हूं, अरे काम नहीं हो रहा, ठीक है उन्हें ऐसे कर दो, इस काम को ऐसे कर दो, इस काम को ऐसे कर दो, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, शाबाश दोबारा होगा, नहीं हो पा रहा ऐसे कर दो, इस काम को गाइड कर रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, ये सारा मेरा क्या है, डायरेक्टिंग। यानी कि मैं उन्हें बता रहा हूं कि आपको डायरेक्शन, काम को कैसे कैसे करना है, काम को कैसे कैसे करना है। अगर नहीं कर पा रहे तो मैं गाइड करूंगा, इंस्पायर करूंगा। फॉर एग्जांपल, आपने देखा हो कि जब मैच होता है, जब बॉलर बॉलिंग डालता है और पहली बॉल से डाली बढ़िया एकदम पिच पर, शाबाश बॉयज बहुत बढ़िया ऐसे कहते हैं ना, यानी उसे मोटिवेट करते हैं अच्छे काम के लिए, है ना। इसी को हम कहते हैं डायरेक्टिंग का हिस्सा। ये तो हुई डायरेक्टिंग की बात। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया है, प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी और अब डायरेक्टिंग, सभी के अपने अपने फीचर्स हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग के फीचर्स। डायरेक्टिंग का जो पहला फीचर्स है वो कहता है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। मतलब डायरेक्टिंग में आप प्लानिंग नहीं करते, ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं करते, स्टाफिंग भी नहीं करते। डायरेक्टिंग में आप सीधे वर्क करते हो। यानी कि डायरेक्टिंग में जो आपने सोचा था, जो करा था, जो एम्प्लॉय आप लेके आए, उनको वर्क पे लगाना। यानी कि पहला फीचर है डायरेक्टिंग का मतलब ये कि आप कोई ना कोई वर्क कर रहे हो, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। सेकंड फीचर इज कंटिन्यूइंग फंक्शन। कंटिन्यूइंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसा आपने पढ़ा है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, स्टाफिंग भी है। जस्ट लाइक दिस डायरेक्टिंग भी एक कंटिन्यूइंग फंक्शन है। सर कैसे? आपने अपने एम्प्लॉय को कुछ समझाया कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, अब वो भूल गया या वो नहीं कर पा रहा तो उसे दोबारा बताना, फिर नहीं कर पा रहा तो तिबारा बताना। भाई कंटिन्यूइंग करोगे तभी तो उसे अच्छे से कोई वर्क को कर पाएगा, अपनी बेटर एफिशिएंसी और हमारा कि डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। यानी कि जो भी आपकी डायरेक्टिंग होगी, आपको मालूम है कि हमारे 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो एक तरीके से जो परवेसिव नाम सा मैनेजमेंट हमारी परवेसिव होती है। परवेसिव का मतलब है जहां पर जिस चीज का यूज हर जगह हो। तो डायरेक्टिंग जो है आपकी, उसका इस्तेमाल हर लेवल पे होता है। हर मैनेजर अपने सुपीरियर को, सुपीरियर अपने एम्प्लॉइज को और बॉस अपने मैनेजर को गाइड करता है, डायरेक्शन देता है कि भाई हमें ऐसे ऐसे काम चाहिए, ऐसे ऐसे वर्क करवाना है। तो ये 2 फीचर अपने आप में ही सेम हो रहा है। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, और डायरेक्शन का जो फ्लो चलता है वो टॉप से लेके लोअर चलता है। यानी कि आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो भी आपके जनरल मैनेजर्स होते हैं, जो भी आपके बॉस होते हैं, वो ऑर्डर करते हैं मैनेजर को, मैनेजर गाइड करते हैं किसको, सुपीरियर को, सुपीरियर गाइड करते हैं अपने एम्प्लॉइज को। तो ये एक तरीके का इनका एक फ्लो चलता है।
नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जब भी डायरेक्शन दिया जाएगा उसका कोई ना कोई परफॉर्मेंस सेट है, या तो टॉप लेवल वालों ने मिडिल से बोला है, या मिडिल वालों ने लोअर से बोला है, या लोअर वालों को एम्प्लॉय जो है मिडिल वालों को जवाब देना पड़ेगा। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि भाई हम क्यों गाइड कर रहे हैं, हम क्यों इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम क्यों मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनका वर्क को एफिशिएंटली करना है, इफेक्टिवली करना है। लास्ट आता है ह्यूमन एलिमेंट। भाई डायरेक्शन किसको दे रहे हो, डायरेक्टिंग किसको कर रहे हो, वर्क किससे करवा रहे हो, इंस्पायर किसको कर रहे हो, गाइड किसको कर रहे हो, मोटिवेट किसको कर रहे हो, इंसान को। तो ये एक ह्यूमन एलिमेंट है। तो ये 6 फीचर्स हैं। जब भी आप डायरेक्टिंग का इस्तेमाल करोगे ये 6 फीचर्स उसमें मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपके लिए डायरेक्टिंग किस तरीके से काम करता है। अब हम देखते हैं इनके आता है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में पहला पॉइंट आता है टू इनिशिएट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉय हूं आपकी कंपनी का, मेरा आज पहला दिन है जॉब का, मैं बैठा हूं। जब तक मुझे कोई गाइड करने नहीं आएगा, इंस्पायर करने नहीं आएगा, बताने नहीं आएगा, जब तक मुझे कोई बताएगा नहीं कि ये वर्क करना है, ऐसे करना है, तो मैं कैसे वर्क करूंगा। यानी कि पहला इंपोर्टेंस क्या है कि अगर डायरेक्टिंग है तो आप किसी भी वर्कर को एक्शन में लाते हो। सेकंड है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट। आपको मालूम है कि हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में काफी सारे एम्प्लॉइज अलग अलग लेवल पे वर्क करते हैं और उन्हें अलग अलग मैनेजर अलग अलग तरीके से डायरेक्शन देते हैं। लेकिन डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि हम सभी एक ही कंपनी का पार्ट हैं, तो हम सबके वर्क का जो एफर्ट है वो लास्ट में एक ही जगह जाना चाहिए। थर्ड है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मीन्स ऑफ मोटिवेशन का मतलब है डायरेक्टिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बल्कि जब कोई बड़ा, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और आप मेरे स्टूडेंट्स हो, अगर मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करता हूं, बताता हूं, सिखाता हूं, तो आप काम करने के लिए मोटिवेट होते हो। अरे यार डर किस बात का, एरिया अपने बात, मतलब थोड़ी फ्लो में निकल गया, डर किस बात का, गुरुजी साथ में आई है ना, कट कर देना इसको वीडियो में से। हाँ, फोर्थ है आपका ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जब भी एक वर्कर अलग अलग पोजीशन पे वर्क करता है तो उसका जो एटीट्यूड है, काम करने का तरीका है, वो बदल जाता है। लेकिन अगर जो डायरेक्टिंग यानी कि हमारा जो हेड है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, हमारे संपर्क में रहता है, तो वो एक बैलेंस बना के चलता है। लास्ट है आपका टू फैसिलिटेट चेंज। अगर आप अपने एम्प्लॉय को गाइड करते रहते हो, इंस्पायर करते रहते हो, मोटिवेट करते रहते हो, तो अगर आपकी कंपनी कोई नया चेंज लाना चाहती है, कोई नया प्रोडक्ट लाना चाहती है, कोई नई बात लाना चाहती है और आपकी डायरेक्शन में इतना पावर है, तो आप उसे अच्छे से कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने हमारे डायरेक्टिंग पढ़ा, हमारे इंपोर्टेंस पढ़ी और फीचर पढ़े। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली आपका ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो अच्छे से समझेंगे, प्यार से समझेंगे और बस समझेंगे, है ना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।